Hello friends, welcome here. How are you all? I hope you all are doing good. As per I say कि मैं वैलेंटाइन वीक में रेगुलर एटलीस्ट वन वीडियो तो लेकर आऊँगी. सो आज भी मैं भूली नहीं हूँ. आज है प्रपोज डे एंड आज की वीडियो है कि आपके पर्सन ने, चाहे वो आपके कांटेक्ट में है, चाहे वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, चाहे वो आपके पास हैं, चाहे वो आपसे दूर हैं, जो वादे आपसे किए थे, जो कस्में उन्होंने खाई थी, जो प्रॉमिसेस किए थे, क्या वो प्रॉमिसेस हर हाल में निभाएंगे? और अगर वो दूर भी हैं तो क्या वो प्रॉमिसेस उन्हें अभी भी याद हैं, उन्हें वो वादे अभी भी याद हैं और वो उन्हें निभाने की इच्छा रखते हैं? ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ में ही ये रीडिंग जनरल भी है, तो ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे या फिर सभी बातें सभी से रेजोनेट करें. तो ओपन माइंड के साथ देखें, रेजोनेट करे इट वेल एंड गुड, नहीं करे तो लीव इट. मैं अक्सर ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ, कोई और वीडियो होगी जो रेजोनेट कर जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स वी चेक कि आपके रिश्ते में हो क्या रहा है, सो दैट कुछ तो पता चले कि रिश्ते में क्या हो रहा है, सो दैट आपको भी पता चले कि आगे एक्चुअली ये रीडिंग आपकी है या नहीं. तो आपके रिश्ते में होने के लिए कार्ड आया है द हैंग्ड मैन. चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें थम गई हैं. एक पोज, एक स्टेज, एक टाइम ऐसा आ गया है कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन वो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा. अगर आप रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं तो वेट करे जा रहे हैं, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो वेट करे जा रहे हैं, अगर आप प्रपोजल, कमिटमेंट, कन्फेशन, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, एक मोड ऐसा आप लोगों के रिश्ते में आ चुका है जहाँ पर चीज़ें थम गई हैं, रुक गई हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही हैं. ऐसा नहीं है कि सोच नहीं रहे आप लोग आगे बढ़ाने के बारे में, आप तो डेफिनेटली सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन सिमिलर वे में आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे एंड नाइट सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें. लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ और उनके पैर बांध दिए गए हैं. दैट मीन्स माइंड कह रहा है कि सब कुछ करो, लेकिन हाथ और पैर बांधने का मतलब है कि अदर इश्यूज, जस्ट लाइक हाथ बंधे हैं कि हाथ बंधने का मतलब है कि फाइनेंस, कैरियर, गोल्स. पैर बंधने का मतलब है कि सब कुछ है लेकिन स्टिल आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते बिकॉज ऑफ फैमिली, राइट. तो ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में. एंड प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन स्टक हुई पड़ी है, रुकी पड़ी है, थमी पड़ी है. 1, 19, 28, 10, 2, 11, 19, 18, 10, 20 और 25, 24, 30, आप लोगों के लिए 31 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं. एंड मंथ्स की बात की जाए, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर एंड सितंबर, अक्टूबर आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकते हैं. ग्रोथ तो आप दोनों इस रिश्ते में चाहते हो लेकिन होके ही नहीं दे रही, होके ही नहीं दे रही. अब जोडिएक साइन भी एक बार चेक कर लेते हैं, ओम साई राम, और थोड़ी और क्लैरिटी. जोडिएक साइन पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोगों के, टॉरस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के. एंड अगेन वेरी 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 कन्फ्यूज़न. सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है समटाइम आपको भी कन्फ्यूज़न हो जाती हो कि आगे कुछ होगा भी या ये रिश्ता यहीं ओवर हो जाएगा, या फिर जो ओवर हो चुका है उसमें रिकन्सिलेशन होगा भी, या फिर कोई नया पर्सन लाइफ में आएगा. तो ऐसी कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को होती होगी. एंड वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन है कि सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं रही, 110% स्टक है. और अभी से स्टक नहीं है, कुछ लोगों की 2 साल से, कुछ लोगों की 2 महीनों से, कुछ लोगों की 10 महीनों से ये सिचुएशन स्टक है, कुछ लोगों की 1 साल से भी हो सकती है. तो ये सिचुएशन प्रॉपरली स्टक है. एंड इतनी स्टक है कि आप लोग परेशान हो गए हैं कि कुछ होगा भी या नहीं. ऐसी कन्फ्यूज़न अक्सर आपके या उनके माइंड में आती है, लेकिन स्टिल आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, एक ना एक दिन तो बेटर होगा और बेटर होगा ही होगा और होना ही है. बिकॉज यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग, यू गाइज आर प्रेइंग, you guys are regularly like doing a lots of things for your relationship. तो आपको लगता है कि एक ना एक दिन तो सिचुएशन को आगे बढ़ना ही है. एंड पूरा ट्रस्ट, फेथ एंड आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा
ये कहती है कि फाइनली आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे। आपको ऐसा लगता है डिले होंगे, पोस्टपोन होंगे, देर होगी बट अंधेर नहीं होगी, ऐसी आपकी खुद की इंटेंशन है। ठीक है, एक और कार्ड निकाल लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप। ओम साई राम। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पर जिसमें कि जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि कुछ लोगों की फैमिली और कुछ लोगों का फाइनेंस इस रिश्ते में इशू क्रिएट कर रहे हैं। वहीं 2 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं और उनका कोई डाइवोर्स का केस, कुछ ऐसा केस फाइल है या फिर लटका हुआ है या फिर चले जा रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंस, कैरियर या फिर ओवरथिंक बहुत ज़्यादा चल रही है और वो वहाँ से फ्री नहीं हो रहे, तो आपसे मैरिज कैसे करेंगे, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर है। तीनों कार्ड्स में इतनी सारी सिचुएशंस आ रही हैं, आई एम डैम श्योर कि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी इतनी सारी सिचुएशंस आ रही हैं, अदरवाइज इतनी सारी सिचुएशंस नहीं आती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि इस पर्सन को फाइनेंस, कैरियर, गोल्स इसके हैं, इसको डेफिनेटली उन गोल्स को अचीव करना है एंड उन गोल्स के आगे इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सेकेंड थिंग इज दिस कि ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी हैं, स्टबर्न है एंड रेस्ट थिंग इज दिस कि ये पर्सन को हो सकता है कि कहीं पैसा देना है, जैसे कि इनका डाइवोर्स का केस, इनका कोई अदर लीगल मैटर जिसकी वजह से कोई अगर अदर प्रॉपर्टी मैटर बिटवीन दिस पर्सन और बिटवीन हिज और हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड अदर सिबलिंग्स, इनके कुछ फाइनेंशियल ऐसे मैटर्स हैं जो कि इन्हें लगता है कि जिनके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, गोल्स अचीव करने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी या फिर कहीं पैसा देना है तो वो देना पड़ेगा, देन ही ये पर्सन रिलीज होकर आप तक आ सकते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। अब हम चेक करते हैं कि करंटली आप इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। ओम साई राम। मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में करंटली क्या सोच रहे हैं। सिचुएशन जहाँ स्टक पड़ी है वहीं आप डे एंड नाइट एक्शन और बैलेंस करने के बारे में सोचते रहते हैं कि कब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, कब इक्वल गिव एंड टेक होगा, कब ये पर्सन आपको समझेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे एंड एक अलग दुनिया बसाएंगे जिसमें आप होंगे, ये होंगे, आप लोगों की हैप्पी मैरिड लाइफ होगी एंड शिव शक्ति, शिव परिवार, अर्धनारेश्वर, माता रानी की आप में से काफ़ी लोग पूजा करते हैं तहे दिल से। वैसे तो डिवाइन यूनिक है बट स्टिल मुझे ये चीज़ें दिखाई दी तो मैंने बोली हैं। इस पर्सन की प्रॉपर्टी अच्छी है, पैसा अच्छा है, नेम फेम अच्छा है, लेकिन स्टिल सम टाइम होते हैं कि इश्यूज आ जाते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी वालों को ऐसा नहीं है कि इशू नहीं आते, उनको भी फाइनेंस, कैरियर, लेना देना या कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसा रुक जाना, ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये पर्सन का आप एक्शन चाहते हो, आप एक्शन इस रिश्ते में चाहते हो, आप 110% चाहते हो कि इस रिश्ते में अब आगे एक्शन हो, चीज़ें बैलेंस हो, आपको ब्लेसिंग मिले, आपकी लाइफ आगे स्मूथली बढ़े एंड इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो। अब ऑन कॉन्ट्रेरी आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ओम साई राम। आपके पर्सन 2 ऑफ रोड्स, एरीज, लियो, सैज का भी यहाँ पे एनर्जी आ गई है और ये पर्सन देखिए, ये पर्सन भी यही चाहते हैं, ये पर्सन भी यही चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करना, आपके साथ आगे बढ़ना। आप कहीं पे भी बिजी हों, कहीं पे भी ऑक्यूपाई हों, कहीं पे भी स्टक हों, किसी भी सिचुएशन में हों, तो ये दूर से आपको ही चाहे देखें चाहे पास से देखें, दैट मीन्स कभी मैसेज करें कभी ना करें, कभी सिर्फ आपके स्टेटस और प्रोफाइल देखकर चुप हो जाएं। तो जो भी इनका कनेक्शन है, आपको लगता है कि ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन एवरीडे आपके बारे में जितना टाइम मिलता है उस टाइम पर ज़रूर सोचते हैं, आपको दूर से देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। सम टाइम बात बहुत अच्छे से होती है, सम टाइम नहीं होती है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करके अपने सारे जो भी इनके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको अचीव करके उनके साथ, दैट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना नहीं चाहते, किसी भी रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहते। तो ये चाहते हैं कि उनके साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, मैनेज हो जाएं, एक्सेप्टेंस मिल जाए, देन ये आपको होल्ड करें और आपके साथ इस जर्नी में आगे बढ़ें और बची हुई लाइफ ये आपके साथ स्पेंड करें। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपको दूर से देख रहे हैं और ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा लव भी करते हैं और स्टेबल कनेक्शन भी चाहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पर्सन तो चीटर्स हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है क्योंकि चीटर्स वाली मुझे यहाँ कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो हैं क्वाइट पैशनेट हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्वाइट सीरियस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हैं,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दो सिचुएशन को मैनेज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसमें से फर्स्ट सिचुएशन जैसे ही बैलेंस हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, वैसे ही आपको होल्ड करके, ग्लोब को होल्ड करके वर्ल्ड टूर, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ ये आपके साथ स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, और यही ये पर्सन चाहते हैं। तो करंट फीलिंग्स, करंट एक्शंस आप दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या होगा? ओम साई राम, द मून। एंड क्या इस पर्सन को इनके प्रोमिसेस याद हैं? ओम साई राम, एस ऑफ कप्स। तो नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में ये होने वाला है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन जोन सी भी है आप लोगों के दरमियान, उसको क्रॉस करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी हैं, टेंशन काफ़ी है, इमोशनल मैटर्स भी बहुत सारी लोगों की लाइफ में हैं जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बनकर बुरी तरह से आपके रिश्ते को स्पॉइल कर रहे हैं। बट ये पर्सन, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन का कार्ड है एस ऑफ कप्स, और एस ऑफ कप्स इसका भी कार्ड है कि क्या इस पर्सन को अपने प्रोमिसेस, अपने वादे, अपनी कस्में याद हैं। अगर ये कांटेक्ट में है तो भी, नहीं कांटेक्ट में है तो भी। तो येस, 110% बिग येस कि ये पर्सन को अपने प्रोमिसेस, अपने वादे, अपनी कस्में, इस रिश्ते में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 110% याद हैं। एंड द मून के बाद एस ऑफ कप्स आया है, दैट मीन्स कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये पर्सन बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स उनकी एक्सेप्टेंस, देन आपके साथ आगे। कोई फाइनेंस कैरियर इशू है तो उसकी सॉल्यूशन, देन आपके साथ आगे। तो येस, ये पर्सन को 110% सब कुछ याद है, आपके साथ किए गए वादे भी, आपके साथ किए गए प्रॉमिसेस, आपके साथ खाई हुई कस्में, सब कुछ इन्हें याद है। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि नेक्स्ट एक्शन के कार्ड में आई है, ये मुझे इम्प्लाई करती है कि अभी थोड़े टाइम तक और चलने वाली है। लेट्स वी चेक कितने टाइम तक चलने वाली है। ओम साई राम। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स इज इम्प्लाइंग कि ये विद इन अ मंथ और मैक्सिमम विद इन 4 months थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते से हट जाएगी। एंड हटेगी इस तरह से नहीं कि परमानेंट हट जाएगी, क्योंकि अगर कोई रिश्तेदारी का इन्फ्लुएंस है, कोई कैरियर का इन्फ्लुएंस है, तो वो लाइफ टाइम की चीज़ें हैं कि कभी वो रिश्तेदार दोबारा से इंटरफेयर करेंगे या कभी कैरियर में दोबारा अप डाउन चलेंगे, बिकॉज नाइट्स हैं यहाँ पर। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव वाइब है कि एटलीस्ट ये इतनी हट जाएगी कि आपका रिश्ता एक लेवल पर और एक टाइम पर आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, एंड ये पर्सन को कस्में याद हैं, वादे याद हैं, एंड ये पर्सन इस रिश्ते में विन करना चाहते हैं। ओवर इमोशनल ये पर्सन हो जाते हैं जब भी उन वादों और कस्मों के बारे में ये पर्सन सोचते हैं, एंड ये पर्सन बाय हार्ट उनको निभाना चाहते हैं। द मून इज अगेन द कार्ड ऑफ ओवर फीलिंग्स, एक ऐसी फीलिंग्स कि जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन इफेक्ट तो कर रही है, बट इस पर्सन की इमोशंस चेंज नहीं हुए हैं, इस पर्सन का प्यार नहीं बदला, इस पर्सन के विचार नहीं बदले। ये अभी भी सेम वही चाहते हैं जो इन्होंने प्रोमिसेस आपको किए हैं, जो इन्होंने आपके साथ वादे किए हैं, कस्में खाई हैं, अभी भी उन चीज़ों पर ये पर्सन अटल है। सिचुएशन वर्स है, बट इस पर्सन की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है, इन्होंने गिव अप नहीं किया है। ये सिचुएशन जो है आपके साथ आफ्टर मैरिज या फिर आफ्टर रिकन्सिलेशन भी थोड़ी बहुत आती जाती रहेंगी, लेकिन विद इन 4 months और विद इन अ मंथ ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे और ये जो स्टक पोजीशन है इससे भी बाहर निकलेंगे। एंड अब एक कार्ड निकालते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ओम साई राम। ओ माय गॉड, मुझे एक कार्ड चाहिए था बट यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। हैप्पी फैमिली, आप हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट कीजिए कि हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। ठीक है, मैनिफेस्ट करें कि हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। जब भी देखें अपने पर्सन को और जो आप सोचते हैं अच्छा इस रिश्ते के बारे में, या फिर जो फ्यूचर में आप अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, उसी को विजुअलाइज करें, उसी को मैनिफेस्ट करें, एंड वही आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हो जाएगा। और विद इन 10 months मुझे लग रहा है कुछ लोगों की एंगेजमेंट या मैरिज होने की पॉसिबिलिटी भी है, रिकन्सिलेशन होने की पॉसिबिलिटी भी है। एंड वही 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये मुझे बताता है कि अगर चीज़ें सुलझ रही हों, चीज़ें बेटर हो रही हों, तो आपको मुड़ के बार बार पास्ट को चेक नहीं करना है, बाल के खाल नहीं निकालने, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, अब तुम्हारी मम्मी मान गई तो कैसे मान गई। तो ज़्यादा बाल के खाल ना निकालें तो वो बेटर है, ज़्यादा ना सोचें तो वो बेटर है, ज़्यादा पास्ट लाइफ की चीज़ों को डिस्कस ना करें तो वो बेटर है।
राइट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि क्या आपके पर्सन को आपसे किए गए कस्में और वादे याद हैं। यस, याद हैं 101%, और वो निभाना चाहते हैं, और वो सिर्फ चाहते नहीं हैं, निभाएंगे भी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस रीडिंग, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel if you are new on my channel. And please click the bell icon so that जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक. पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है. अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं. पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, एंड जल्दी ही मैं लाइव भी आऊँगी सो दैट आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस रिसीव कर सकूँ. बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे.